अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू समीना हफीज व्लॉग्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल गाइस। आज का व्लॉग होने वाला है खिचड़ी की तैयारी है गाइस। सैटरडे का दिन है, आज का शाम है, आई एम सॉरी। खिचड़ी का आज प्रिपरेशन होगा। आज रात में हम लोग खिचड़ा चढ़ा देंगे क्योंकि मेरे ससुर की बरसी की फातिहा है और मुहर्रम का महीना है, तो खिचड़े से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। सो मेरे हस्बैंड का दिल था कि हम लोग खिचड़ा ही करें। सो खिचड़ी की प्लानिंग तो हफ्ता भर पहले ही हो गई थी और आज घर में मिलाद थी जिसमें मैं इनवाइटेड नहीं थी गाइस। स्ट्रेंज कि अपने ही घर में मैं इनवाइटेड नहीं थी। कोई बात नहीं, चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग तैयारी कर रहे थे खिचड़ी की और तैयारी अभी होनी बाकी थी, सारी काट पीट, क्योंकि जो किचन था गाइस वो मेहमानों ने संभाल लिया था। सो हम लोग तो फ्री थे, मैं और सबा भाभी। नहीं तो आपको अभी मैं इस वक्त किचन में दिखाई देती कुछ ना कुछ काटते पिटते। बट बाहर से मेहमान आ चुके थे और हमें नहीं पता था कि वो स्टे करने वाले हैं यहाँ पर, तो उन्होंने ही किचन संभाल लिया था। बड़ी भाभी ने सब कुछ उनके हाथ में सौंप दिया था। सो हमारा काम था सिर्फ बैठना, मतलब हम लोग मेहमान हो गए थे। उसके बाद सबसे खुशी की बात यह है कि अम्मी जी आई हुई थी और अम्मी जी आई थी दोपहर में। ये हजरत अम्मी हैं, इन्हें मेरी सासू मॉम ने अपनी सिस्टर बनाया है। बट गाइज ये एक सगी सिस्टर से ज्यादा बॉन्डिंग रखती हैं घर की। मेरे हस्बैंड का भी आप देख ही सकते हो, वो लोग कितना टच है एक दूसरे से। हम तो हर महीने देखते हैं। हर महीने हम सालों में देखे हो। और कैसा बस दुआ है आप लोगों का, अल्लाह का करम है। बस अल्लाह का करम ही होना चाहिए। बैठो बैठो ना। हाँ बोल। अरे बैठी थी बेटा बैठो। डम पे सारा हेलो। हाँ बोल। अच्छा पानी ला। ये अल्लाह। और क्या चल रहा है? बस काटा छाटी छाटा छाटी काटा छाटी किसको छाटना है किसको काटना है चलो ऐसा। अब यही प्लानिंग हो रही है। दे दिया सबको, हो गया। सारे काम धंधे छोड़ के हम मैंने किसी को नहीं दिया, नहीं किसी को देना हो तो दे देना। मेरे को दो घर थे, अल्ताफ दो उनके बोले तो उनको बोल दिया। नहीं जैसे और मिलने वाले को किसी को देना, कोई अपना मेरा मिलने वाला कोई नहीं। बस तो फिर जैसा होए तो दे देना एक दो। अगले साल किसको दिए? अभी खिचड़ी पंचायती का ना। अभी भी कोई होए तो दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो किसी बच्चे को भी नहीं बोला। हमारे स्कूल में भी कल खिचड़ा खिलवाया था, नाइक मैडम ने करवाया मैडम को बोल देती ना शिकायत। था का तुम्हारे पूरे स्टाफ को जो देखो जिसको शाकाहारी हो बोलना है सबको बोल दे। ना मैडम, तेरी दोस्ती यारों को जिसको बोलना है बोले आना। वो मैडम को बोल देना कि जो वो सैनल मैडम और पार्टी है ना, फोन लगा के मैं बोलूंगी। हाँ इलियास सर, उन तीनों को बोल देना। अरे लिया सर को तो बोल दे। सो गाइस खिचड़ा तो घर का था, बट हम लोगों ने कोई भी हमारे मेहमानों को इनवाइट नहीं किया। जो मेरी साइड के मेहमान थे वो एक तो मेरे पेरेंट्स थे और दूसरे मेहमान जो थे वो थी नसरीन भाभी जिन्हें मैंने बुलाया था। और वो थी तो हमारे ही खानदान की, बट हम दोनों अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, तो मैंने उन्हें पर्सनली इनवाइट किया था और रिक्वेस्ट किया था कि वो जरूर आए। अब देखते हैं वो आती हैं कि नहीं आती हैं। फिर हम लोगों ने चूल्हा प्रिपेयर कर दिया था गाइज, मेरे हस्बैंड कर रहे थे और आग लग नहीं रही थी, तो आग एज यूजुअल बड़ी भाभी लगाती हैं तो उन्हीं को बुलवाना पड़ा। मेरी मत बनाया करे ना। तो तेरे को कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? तेरे को कौन ले रहा है? मेरी मत बनाया कर, समझा रही हूँ। ये हम इसके व्लॉग ले रहे थे तो मैंने ही बोला कि सब व्लॉग बना ले। उसको तो आए भी तो मैं काट दूंगी। इसने बोला कि मेरे को भी ले ले, तो मैंने इसको ले लिया। क्या करेगी? और कैमरा फोटो अब मैं पापा से बोलूंगी। हम बात करें तो क्यों कर रही है वो? और गाइज आपने देख ही लिया होगा कि घर का माहौल आज कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था। जाहिर सी बात है, कुछ बाहर के लोग आ जाते हैं तो घर के लोगों को भी त्राना आ ही जाता है। पता नहीं क्यों आज एंटी व्लॉग सिस्टम चल रहा था हमारे घर में। जो इतरा इतरा कर व्लॉग्स में आते थे वो भी आज आने से मना कर रहे थे। और कुछ लोग आए हुए थे हमारे घर में, उन्हें भी व्लॉग में आना पसंद नहीं था। वो कह रहे थे हमारी ब्लॉग मत बनाओ, हमारी ब्लॉग मत बनाओ। तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्लॉगिंग में जो सबसे बड़े खिलाफ होते हैं ना, वो घर वाले ही होते हैं। मैंने काफी व्लॉगर्स के व्लॉग देखे हैं, जब वो बेचारे रो रो कर अपना सक्सेस व्लॉग बताते हैं ना, अपनी जर्नी बताते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट वो यही बताते हैं कि हमारे घर वालों ने हमें ऐसे बोला, हमारे रिश्तेदारों ने हमें ऐसे बोला। सो ये सारी चीजें मैं जानने के बाद ही ब्लॉगिंग करना स्टार्ट की है। सेकंड बात, आप इतने ज्यादा स्पेशल या कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं कि मैं कैमरा लेके आपके पीछे पीछे दौड़ूंगी। सो उनको जो गलत फहमी थी, इनफैक्ट उनको कोई गलत फहमी नहीं थी गाइज,
उनको बस ये था कि कुछ ना कुछ इशू बनाना है, क्योंकि वो फेमस हैं घरों में फसाद करवाने के लिए। तो उनको कुछ ना कुछ पॉइंट्स चाहिए थे और वो उन्हें मिल गया। बट हैरत है मुझे अपने घर वालों पर, क्योंकि बाहर का आया हुआ इंसान अगर आपके घर के मेंबर को कोई कुछ बोल जाता है तो सबसे पहले तो आपको निपटना चाहिए। बट नहीं, हमारे खिलाफ जो भी खड़ा होगा तो सारी दुनिया के साथ वो भी खड़ा ही दिखाई देंगे, और वो भी सबसे आगे। तो मैंने जैसे पिछले व्लॉग में कहा कि हमारे अपने ही होते हैं जो हमारा नॉर्मल सा दिन भी स्पेशल बना देते हैं, और हमारे अपने और कुछ बाहर के लोग होते हैं जो आपके स्पेशल डे को भी बहुत ज्यादा स्पॉइल कर देते हैं। तो हमारे साथ सेम ही हुआ था गाइज, क्योंकि हम लोगों का जो खिचड़ी वाला दिन था वो बड़ा एक्साइटेड होने वाला था कि भाई घर में खिचड़ा है, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे महीना भर से। बट ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ कि वो जो दिन था, वो जितना बड़ा एक्साइटेड दिन था, हम लोग सोचे थे अरे यार ये क्या हो रहा है। सो कभी कभी होता है गाइस, लोग सिर्फ और सिर्फ आपका दिन और आपका मूड खराब करने के लिए ही बने होते हैं। सो जो लोग थी वो कह रही थी कि हमारे घर में ये सब नहीं होता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए कि आपके घर में क्या क्या होता है। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि जितनी गंदगी आपके दिमाग में, आपके रवैयों में थी, वो मैं अपने व्लॉग में भी डालूं, क्योंकि मेरे व्लॉग बहुत सारे अच्छे लोग देखते हैं और मैं आपकी भरोसे यूट्यूब पर नहीं आई हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं सक्सेस होंगी। सो वो 4 लोगों, ये तो बेवकूफी वाली बात है। सक्सेस देना या न देना ये किसी के भी हाथ में नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। तो अगर ऊपर वाला चाहेगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी, और नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो या कितना भी मेरे लिए नेगेटिव बोलो या कितना भी मेरे टांग पकड़ के खींचने की कोशिश कर लो, मैं ऐसे सिचुएशन से बहुत बार गुजरी हूँ जब मैंने कुछ भी करने की कोशिश की है ना, तो मुझे नेगेटिविटी का ही सामना करने को मिला है। मैं तो लोगों को इतनी नापसंद हूँ कि लोग तो चाहते हैं कि मैं सांसें भी ना लूं, तो मैं क्या छोड़ दूं सांसें लेना भी। इसकी आदत भी मुझे लोगों ने ही डाली है कि वो जितना भी मुझे पीछे खींचने की कोशिश करे, मैं नहीं रुकती हूँ। प्लीज अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देना बंद कीजिए, और जितनी इम्पोर्टेंस आपको हमारे घर में मिल रही है, मैं नहीं जानती वो कितने दिनों की है, तो प्लीज उसे एंजॉय कीजिए, क्योंकि शायद आप पिछला भूल चुके हो। मुझे आपका हर एक चैप्टर याद है कि आपको कितनी इज्जत मिला करती थी घर में, और खामोका घर के मेंबर्स को उंगली ना कीजिए। मैं बहुत अफसोस के साथ ये व्लॉग बना रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरह से व्लॉगिंग में वॉइस ओवर देना पड़ेगी। बट ये चीज उन्हें बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ना चाहते हुए भी अपनी जिंदगी का ये पार्ट आपको दिखाना पड़ा गाइस। आई एम वेरी सॉरी, बट इस बात के लिए मुझे जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, वरना लोग अपने बोलने की हद भूल जाते। और रही बात मेरी फैमिली के कुछ मेंबर जो फिलहाल शायद हमारी नहीं बन रही है उनके दम पे फूलने की, तो गाइज कभी ना कभी वो एक हो जाएंगे। फिर वो लोगों का क्या होगा जो फिलहाल मजे ले रहे हैं या उस आग में हाथ दे रहे हैं, वो आग उनको ही जला के खाक करने वाली है। जब आपका घर खुद शीशे का होना, तो सामने वाले के घर पे पत्थर ना मारे, वरना एक पत्थर में आपकी जो गृहस्थी है, जो आपकी हस्ती है, वो सारी बिखर के रह जाएगी। वो 4 लोग और उनकी बहू बेटियों को मैं बोलना चाहूंगी, प्लीज पर्दे में रखिए। पर्दे में जर्दे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे छूट दी है, और क्योंकि मैंने आपके लोगों की तरह गुल नहीं खिलाया है, ना ही मायके में और ना ही ससुराल में। मेरे ससुर से भी मैं परमिशन ले चुकी थी, अब वो दुनिया में नहीं है। खैर, बट एक तरह से मैं उनकी विश पूरी कर रही हूँ। मुझे परेशान ना करे, क्योंकि मैं बदनाम हूँ जवाब देने के लिए। बट गाइज बिलीव मी, जब तक कोई मुझे आगे से नहीं परेशान करता है, नहीं उल्टा बोलता है, तब तक मैं उल्टा नहीं बोलती हूँ। मैं बहुत इज्जत देती हूँ और बहुत सब्र भी करती हूँ, पर जब मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा ना, तो फिर आप ही झेल नहीं पाओगे मेरे गुस्से को या मेरी नाराजगी को। और गाइस कुछ चौधरी भी आते हैं घर में, जो ये बोल के जाते हैं कि घर में होता है एक बेटा और एक ऐसी बहू जो घर को तोड़ देती है, जिन्हें हिस्ट्री नहीं पता, जिसे ज्योग्राफी नहीं पता, जिसे पूरा सच भी नहीं पता गाइस।
वो लोग आके अपने ऐसे ऐसे जजमेंट देके चले जाते हैं। और बिलीव मी, उनकी बिल्कुल भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बैठ कर बात करे और ये पता करे कि कौन सही है या कौन गलत है। उन्हें जैसी पट्टी पढ़ाई जाती है वो पढ़ लेते हैं और इसी तरह से तोते की तरह पढ़ करते रहते हैं। सो मैं उन चौधरियों को भी बोलना चाहूंगी कि ठीक है, अपना दिमाग अल्लाह ने दिया है तो यूज करो यार। क्यों किसी के दिखावे में, मतलब कुछ लोग हैं गाइस मेरी जिंदगी में जिनको कुछ पता ही नहीं होता है कि मैटर क्या चल रहा है, इशू क्या चल रहा है, बात क्या हो रही है। उनका बस मोटिव रहता है कि इसके खिलाफ खड़ा होना है, बस इसके खिलाफ बोलना है। तो भाई बहुत इज्जत है हमारी नजरों में तुम्हारी, मत गिराओ उसको, उसमें इज्जत को मेंटेन करके रखो। क्यों हमारे सामने ऐसी बचकानी हरकतें कर रहे हो जिससे हमें भी हंसी आती है। हमें गुस्सा नहीं आता है इन बातों पे, हमें हंसी आती है कि यार इनको कुछ पता ही नहीं है मैटर के बारे में, बस इनको बोलना है और वो भी सिर्फ खिलाफ ही बोलना है। अरे यार बस करो, बस अब थक गई हूं मैं। और गाइज मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, आपको पता है अश्मीरा हमेशा मेरा कैमरा पकड़ती है, ये मेरी कैमरामैन है। आपको पता है उसके पीछे पड़ गए थे, उस बच्ची को जहां कैमरा लेकर देख रहे थे उसको जाकर भिड़ जा रहे थे, उसको उल्टा सीधा बोल रहे थे। और उस बच्ची ने भी मुझे ऑन द स्पॉट नहीं बताया, नहीं तो कसम खुदा की इतना अच्छा खिचड़े का फंक्शन होता ना कि मैं आपको बता नहीं सकती थी, मैं उसमें चार चांद लगा देती। और अगर सामने वो इतनी बात बोल देते ना गाइस, तो जितनी खातिरदारियां उनकी पिछले घरों में होती आई है ना, उससे भी कहीं ज्यादा खातिरदारी करके उन्हें रवाना करते हैं। ठीक है गाइस, इन्हें तो यहीं छोड़ते हैं, इनका चलता रहता है। और अगर मुझे और भी कुछ सुनाई दिया तो मैं अपनी व्लॉगिंग के जरिए ही आपके जो कर्म कांड है वो बिल्कुल पब्लिक करूंगी। ज्यादा रिक्वेस्ट है और आपके घर वालों से भी बहुत 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 पोलाइटली मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि समीना, हफीज, हाशिम, हम्माद, प्लीज इनसे दूर रहिए, इनका नाम भी ना लीजिए, ओके। और गाइस मुझे ये भी सुनने में आया है कि कहा गया है कि उसे समझा देना कि हमारे यहाँ आए तो कैमरा लेकर ना आए। एक्सक्यूज मी, हमारे यहाँ, ये हमारा यहाँ तुम्हारा यहाँ नहीं, वो हमारा भी है। जहां मैं कैमरा लेकर जाती हूँ मुझे पता है कि कहाँ पे व्लॉगिंग करनी है और कहाँ पर नहीं करनी है। जब तुम्हारे यहाँ कुछ होगा ना तो मैं वहां बिल्कुल कैमरा भी लेकर नहीं जाऊंगी और मैं खुद भी नहीं आऊंगी। पर जहां मैं कैमरा लेकर जाती हूँ वो मेरे ससुर का, मेरे हस्बैंड का, मेरे जेठ का, हम सबका घर है। तो वहां तो मैं व्लॉगिंग करूंगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप प्लीज वहां ना आए, और आए तो प्लीज अपना मुंह बंद रखें, इस तरह की बकवासें करके ना जाए और मुझे मजबूर ना करे कि मैं आपकी इस तरह से इज्जत नवाजिश करूं। और जिनके बारे में बात कर रही हूँ मैं गाइस, वो बहुत ज्यादा समझदार है। सो प्लीज मुझे ये मत कीजिएगा कि बोला किसी और के लिए गया है, ले कोई और रहा है। जिसने जो जो कहा है वो बहुत बेहतर जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है कि उनने क्या क्या बकवासें की हैं। सो वो अपने यहाँ तक, अपने तक रखें। गाइज आज के लिए इतना था। मुझे लगता है कि वो जो लोग थे वो बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि उन्हें किस तरह से किसी के घर में जाकर पेश आना चाहिए, और स्पेशली इतनी सेंसिटिव रिश्तों में। सो आगे से ऐसी शिकायत मुझे ना मिले तो ही ज्यादा बेहतर है। आगे फोकस करते हैं हाशिम अम्माद पे। तो हाशिम अम्माद ने काफी एंजॉय करा गाइज। मेरा तो मूड आप देख ही रहे हो, यही मूड मेरा उस दिन भी था। मैंने बच्चों को लिया और ये थोड़ा अखाड़ा वखाड़ा करवाया उनसे, उनका थोड़ा मूड फ्रेश किया गाइज। और कादिर और हम्माद इतनी अच्छी वराटी या विराटी जो भी बोलते हैं आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ये इस तरह से डंडी घुमाना सीख गए थे ना, इतनी प्रोफेशनल तरीके से घुमा रहे थे कि मुझे तो इतनी खुशी हुई। मैंने भाभी को बुलाकर दिखाया है कि भाभी आपने अपने बेटे का टैलेंट देखा है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो मेरे बेटे का टैलेंट देख लिया और मुझे काफी अच्छा लग रहा था वो टैलेंट देखने के बाद। और फिर मैंने सभी को बुला बुला कर दिखाया। और ये देखिए कादिर किस तरह से बाना बाना कहते हैं इसको, बाना के फहरा रहा था। मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ गाइस कि उसे बोलते क्या है। ये जो पैसल और मोटर होती है ना गाइस, तो ये मोटर मेरे हाथ में था, तो मैंने उसको ले लिया था एज अ माइक और मैं बच्चों को मोटिवेट कर रही थी कि ओ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे और घुमाओ। बच्चों को इस तरह से एंजॉयमेंट करवाते रहना चाहिए गाइस। तो मैं तो बच्चों के साथ इस तरह से यहाँ पे मस्ती करती हूँ जैसे मैं अपने भाई के बच्चों के साथ करती हूँ। तो ये लोग भी मुझसे काफी खुश रहते हैं कि चच्ची 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 करते रहते हैं बच्चे भी। और फिर गए थे हम लोग बाहर और ये खिचड़े का आदन रख चुके थे ये लोग।
खिचड़ी के अदन में गाइस सबसे पहले होता है कि पानी डालकर प्याज वगैरह डाल देते हैं, जिस तरह से हम दालें बॉईल करने के लिए डालते हैं ना, उस तरह से। फिर इसमें गेहूं चावल चावल नहीं डाले थे गाइस हमने, हमने सिर्फ दालें और गेहूं डाले थे। सभी तरह की दालें डाली थी, सिर्फ एक वो उड़द की दाल नहीं डाली थी, क्योंकि उससे एक चिपचिपापन आ जाता है खिचड़े में। सो हमने वो स्किप कर दिया था और चावल स्किप कर दिए थे, बाकी हमने सब कुछ डाला था। और हमने चिकन भी डाला था गाइस इसमें, तो इस खिचड़ा तरफ तो ही बहुत लग रही है। अच्छा बनने वाला था। और खिचड़ा बनाया था हमारी द ग्रेट शेफ हमारे घर की शबाना बाजी ने। और मेरी ननंद है गाइस वो बड़ी वाली, तो उन्होंने बनाया था, काफी अच्छा बना था। और उनको गाइडेंस दिया था हजरत अम्मी ने गाइस, वो भी एक बहुत बड़ी शेफ है और घर में इतने छोटे मोटे काम मतलब 2-4 डेग तो वो निपटा ही देती हैं। सो जो अंदर ही हजरत मजा अम्मी है। है जिससे मैंने आपको पहले भी मिलाया, उसके अब्बू बहुत अच्छी तरह मिले उनसे। सो वो सऊदी रिटर्न भी है गाइस, और इतना टेस्टी खाना बनाती है ना। मेरे हस्बैंड तो उनके खाने के फैन है। और एक तरह की डिश वो बनाती थी, उसका नाम पता नहीं क्या है, वो मीट की कोई डिश थी, बट वो बहुत टेस्टी थी, मेरे हस्बैंड आज भी याद करते हैं। और अभी उनकी तबीयत खराब चल रही है गाइज, मैं आपको बताऊंगी आगे। हम लोग उनके उनके घर विजिट करके भी आए हैं, क्योंकि ये व्लॉग तो मैं बहुत लेट एडिट कर रही हूँ गाइज, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। स्कूल वगैरह ट्यूशन और एचएम भी हूँ मैं कहीं दूसरे स्कूल में भी। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया गाइज, बहुत लेट हो चुका था खाना खाने में। और शकील भाई को तो बहुत जल्दी भूख लग जाती है, शकील भाई हमारे यहाँ बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं। और शकील भाई ने काफी सपोर्ट भी किया गाइज वीडियो वगैरह बनाने में, थैंक्स टू हिम। इंसान अपनी जर्नी में है ना गाइस, जो साथ देता है उसका भी बहुत अच्छी तरह याद रखता है, और जो उनके खिलाफ रहता है ना उसका भी बहुत अच्छी तरह से नाम याद रहता है। और सबा भाभी और शकील भाई जिस तरह भी हो गाइस हमारी ब्लॉगिंग में बहुत सपोर्ट करते हैं। और गाइस ये भी सुनने में आया है कि जो लोग मेरे खिलाफ इतना हो गए हैं एंटी ब्लॉग, उनको ये घबराहट है गाइस कि मेरे व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। और मेरे सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं 1000 से ऊपर, तो उनको घबराहट है कि कहीं ये सचमुच सक्सेस ना हो जाए। तो वो रहता है ना गाइस, कुछ लोग रहते हैं जो आपकी कामयाबी नहीं देख सकते, आपको कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते, तो वो हमेशा आपके खिलाफ ही रहते हैं कि किसी भी बहाने उसको कुछ भी बोल दो ताकि वो डिमोटिवेट हो जाए और ये सब करना बंद कर दे। तो गाइस मैं ये सब कुछ छोड़कर, और मैं अपने हस्बैंड ने जो जो भी चीजें स्टार्ट की है, वो मेरी नौकरी हो या हमारा एक दूसरा जाकर घर बनाना हो या कोई भी नई चीज हो, तो हम दोनों मियाँ बीवी बहुत मजबूत होकर ही वहां कदम रखते हैं। क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे सपोर्टर तो बहुत कम, बट हाँ जो आपको किसी भी चीज में सपोर्ट नहीं करते ना, इनफैक्ट जो सपोर्ट करता है उसको भी भड़काते हैं उल्टा सीधा बोलकर, उनकी तो भरमार होती है। तो हम लोग बहुत पक्के होकर ही किसी जर्नी की स्टार्टिंग करते हैं। सो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आपके लिए हमारे लिए नेगेटिविटी रखते हो आप, तो वो अपनी तक रखो, हमारे तक मत आने दो। आप बोलो, हमें गालियां बको, हमारे खिलाफ उल्टा सीधा बोलो या जो भी बोलो अपने घर में बोलो, बट हमारे घर आके हम ही को ये सब कुछ बोलना, तो इतने बेवकूफ हम नहीं हैं कि कोई हमारे घर में आकर हमें कुछ भी बोल के चला जाए और हम सुन ले। सो इस बात का नेक्स्ट टाइम जरूर ख्याल रखना। अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो प्लीज उसे बुरा ही रहने देना, क्योंकि मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं। अगर आप मुझे इस तरह से नहीं बोलते तो शायद मैं भी आपको इस तरह से जवाब नहीं देती। और प्लीज ये मत सोचना कि ये चीजें मैं आपको मुंह पर नहीं बोल सकती थी, मैं मुंह पर भी बोल सकती थी अगर आपने ये बातें मुझे मुंह पर बोली होती। जिस तरह से आपने लोगों के जरिए ये बातें मुझ तक पहुंचाई है, मैं भी अपने ब्लॉग के जरिए आप तक ये बात पहुंचा रही हूँ। गाइस इसका कंटिन्यू ब्लॉग मैं जल्द ही डालूंगी, ये पार्ट यहीं खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।